जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती में आपका स्वागत है। आज जो होता है हम रेलवे में पूछे गए वैसे प्रश्न को ले आए हैं जो आपका एक चैप्टर से है। उस चैप्टर का नाम है आपका ग्रंथि। आपका जितने भी रेलवे में ग्रंथि से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सभी क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा करके हम सिर्फ और सिर्फ आज होता है ग्रंथि से संबंधित जो होते हैं टोटल क्वेश्चन लेके आए हैं। ग्रंथि से किस टाइप का क्वेश्चन आता है उसको जो होता है कि आज हम जो होता है डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पे नए आए होंगे तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम चलते हैं। रेलवे में हो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए रेलवे से संबंधित हैं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपका स्टेट लेवल का भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे बिहार पुलिस हो, यहीं आपका बिहार एसएससी सब हो, इस सब में जो होता है क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका मानव में। यहाँ जो होता है कि मानव में शरीर में रक्तचाप नियंत्रण, मतलब नियंत्रण जो होता है रक्तचाप का जो नियंत्रण जो होता है वो कौन करता है। रक्तचाप को नियंत्रण करने के लिए कौन जिम्मेदार लेता है। अधिवृक्क ग्रंथि लेता है। देखिए हम बोले हैं कि ग्रंथि से क्वेश्चन पूरा रहेगा, आपका ग्रंथि का ही नाम रहेगा। तो अधिवृक्क ग्रंथि से है कि थायराइड ग्रंथि से है कि थाइमस ग्रंथि से है कि पीत जो होता है कि ग्रंथि से। ये ग्रंथि आपको हो जाएगा पीत ग्रंथि से है। किससे है? पीत ग्रंथि से है। तो यहाँ पे जो होता है मानव शरीर में जो होता है रक्तचाप का नियंत्रण जो होता है आपका कौन करता है? अधिवृक्क ग्रंथि करता है। कौन करता है? आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग इसे एड्रीनल ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्रीनल। एड्रीनल ग्लैंड भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। यह कहाँ पाया जाता है? आपका जो होता है किडनी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? किडनी। किस में पाया जाता है? किडनी, जिसको हिंदी में हम लोग जो होता है इसको गुर्दे भी बोलते हैं। गुर्दा भी ऑप्शन में दे देगा, गुर्दे बोलते हैं। अब यह जो होता है कि कहाँ पाया जाता है पूछ देगा, तो किडनी पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? किडनी पे। पूछेगा कितनी, दो जोड़ी में रहता है, आपका जोड़ी में रहता है। कितने में रहते हैं? जोड़ी में रहता है। किस में रहता है? जोड़ी में। जैसे ए आपका एक किडनी है, एक आपका एक किडनी है, क्या है? तो इसके ऊपरी जो होता है सिरा पे आपका जो होता है ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसके ऊपरी सिरा पे आपका अधिवृक्क ग्रंथि पाया जाता है। इस ग्रंथि से ही आपका निकलता है, आपका जो होता है कि हार्मोन निकलता है, जिस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जो होता है आपका हार्मोन है। और यह हार्मोन हमारे रक्त में जो होता है आपका सोडियम, जिसको बोलते हैं Na, और पोटेशियम, जिसको बोलते हैं K। सोडियम और पोटेशियम को जो होता है आपका क्या करता है? नियंत्रण करता है। क्या करता है? पोटेशियम और सोडियम को क्या करता है? नियंत्रण करने का कार्य करता है। और इस नियंत्रण हो जाएगा तो आपका रक्तचाप जो होता है आपका अपने आप जो होता है क्या हो जाएगा? नियंत्रण हो जाएगा। तो यह रक्तचाप को नियंत्रण करने के लिए कौन लेगा आपका जिम्मेदार? अधिवृक्क ग्रंथि। कहाँ पाया जाता है? किडनी पर पाया जाता है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुग्ध संरक्षण के लिए जिम्मेदार होता है कौन सा हार्मोन? आपका दूध का जो निर्माण जो होता है वह दूध के निर्माण में जो होता है, दूध के निर्माण में जो होता है आपका कौन सा हार्मोन जो होता है जिम्मेदार लेता है। अब यह हार्मोन कौन सा है? आपका ऑप्शन में दिया है, एक एस्ट्रोजन, बी में है ऑक्सीटोसिन, सी में है रिलैक्सिन, डी में है नॉट। इनमें से कोई नहीं। अब कहता है कि यहाँ पे जो होता है कि हार्मोन दूध को स्रवण के लिए, निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार लेता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ऑक्सीटोसिन होता है। क्या होता है? ऑक्सीटोसिन जो होता है कि आपको दूध के निर्माण के लिए क्या करता है? जिम्मेदार लेता है। और यह जो होता है आपका जो होता है कि बच्चे के लिए, बच्चे जो जन्म लेता है, जन्म के समय जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है वो उसके माध्यम से क्या निकलता है? दूध निकलता है। और इस दूध में जो होता है आपका बहुत सारे पौष्टिक जो होते हैं कि आहार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पौष्टिक आहार पाए जाते हैं, जो बच्चे को अनेक प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए क्या करता है? जिम्मेदार लेता है। मतलब बीमारी से आपको होने नहीं देगा। जितनी बीमारी जो होती है उस बीमारी से आपका जो होता है कि लड़ने के लिए क्या करेगा? जिम्मेदार लेगा। ठीक ना? तो इस तरह से जो होता है आपका कौन सा जो होता है कि हार्मोन जिम्मेदार लेता है? ऑक्सीटोसिन लेता है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होती है? आपका मधुमेह नामक जो बीमारी होती है वो किस हार्मोन की कमी से? अभी जितने भी क्वेश्चन आएंगे टोटल के टोटल आपका किससे हो जाएंगे? हार्मोन से हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे? हार्मोन से। तो एक मधुमेह नामक जो बीमारी है वो किस हार्मोन की कमी से होती है, जिसको हम लोग डायबिटीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं। अब जो होता है कि दिया हुआ है ऑप्शन में थायरॉक्सिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन कि इनमें से सभी। तो कहता है कि मधुमेह जो बीमारी होता है वो किसकी कमी से होता है? आपका इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होता है। किससे होता है? इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी। अब यह इंसुलिन जो होता है हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? तो अग्नाशय में होता है। कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। किस में होता है? अग्नाशय में, जिसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाज।
पैनक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज बोलते हैं। इसके अंदर जो होता है आपका जो होता है कि इंसुलिन जो होता है हार्मोन का क्या होता है? निर्माण होता है। अब कहता है कि इंसुलिन जो हार्मोन जो होता है अगर नहीं बनेगा तो मधुमेह नामक बीमारी, सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मधुमेह बीमारी क्या होता है। तो मधुमेह बीमारी जो होता है हमारे शरीर में जो होता है कि ग्लूकोज की मात्रा, जैसे ब्लड जो होता है, ब्लड में जो होता है ग्लूकोज की मात्रा जो होता है, ग्लूकोज की जो होता है कि मात्रा जब बढ़ जाएगा तो उससे हम क्या बोलेंगे? मधुमेह नामक बीमारी बोलेंगे। अब यह ग्लूकोज नामक जो होता है कि बढ़ जाता है, कैसे? इंसुलिन की कमी से, क्योंकि इंसुलिन जो होता है यह जो होता है ग्लूकोज को क्या करता है? नियंत्रण करता है। क्या करता है? ग्लूकोज को नियंत्रण करता है। और जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो हमारे शरीर में ग्लूकोज नियंत्रण नहीं होगा, और जब ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं होगा तो ग्लूकोज का लेवल जो होता है आपका ब्लड में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा। और जैसे ही ग्लूकोज की मात्रा आपका बढ़ेगा वैसे ही आपको मधुमेह नामक जो होता है कि बीमारी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि मधुमेह नामक बीमारी क्या है। तो ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में अधिक बढ़ जाने से मधुमेह नामक बीमारी होती है। तो यह जो बढ़ता कैसे है? जब इंसुलिन की कमी हो जाता है। तो इंसुलिन की कमी क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे इंसुलिन की कमी से आपका ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पाता है, और जब ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं होगा तो आपका जो होता है कि ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इंसुलिन निकलता कहाँ से है? तो आपका अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। तो इसका राइट आंसर कौन था? ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रवी ग्रंथि है? कौन सा ग्रंथि? अंतःस्रवी ग्रंथि है। क्या होता है? अंतःस्रवी। अब इसको पहले हम जो होता है कि आंसर मान लेते हैं, उसके बाद अंतःस्रवी ग्रंथि के बारे में जानेंगे क्या होता है। तो इसका क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि की यकृत ग्रंथि की लेक्रिमल ग्रंथि। तो अंतःस्रवी ग्रंथि जो होता है वो आपका कौन सा है? पीयूष ग्रंथि है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे जो होता है सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रंथि जो होता है एक प्रकार का जो होता है हार्मोन का सेक्रेशन करता है। ग्रंथि आपका जो होता है एक प्रकार का ग्रंथि क्या करता है? हार्मोन का सेक्रेशन करता है, जो होता है कि हमारे शरीर में जितने भी सूक्ष्म जो होते हैं कि क्रियाएं जो होती हैं जो हमारे शरीर को मेंटेन रखने का कार्य करता है उसके लिए वो क्या करता है? जिम्मेदार लेता है। अब ग्रंथि जो होता है दो तरह का हो जाती है। कितने तरह के? दो तरह के। एक होती है अंतःस्रावी, अंतःस्रावी होता है, अंतःस्रावी होता है। क्या होता है? अंतःस्रावी होता है। और एक जो होता है कि बहिःस्रावी होता है। क्या होता है? बहिःस्रावी होता है। क्या होता है? बहिःस्रावी होता है। अब कहता है कि अंतःस्रावी जो ग्रंथि होता है उसको किसको बोलेंगे? तो वैसे ग्रंथि जो आपका डायरेक्ट रूप से जो होता है आपका जो होता है सीधे रूप से जो होता है आपका रक्त में जो होता है कि क्या करता है कि निर्माण हो जाता है, प्रवाह होता है। जैसे यहाँ से जो होता है मान लीजिए कि कोई ग्रंथि है, ठीक, यह ग्रंथि कोई चीज़ बनाया, हार्मोन बनाया, तो यह हार्मोन डायरेक्ट जो होता है आपका ब्लड में जाके मिल जाएगा। किसमें मिल जाएगा? ब्लड में। तो जो आपका ग्रंथि जो होता है डायरेक्ट जो होता है हार्मोन बनाकर डायरेक्ट जो होता है ब्लड में मिला देगा तो उसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहेंगे। अब बहिःस्रावी ग्रंथि जो होता है, बहिःस्रावी ग्रंथि में क्या होता है कि इसमें जो हार्मोन बनता है वह किसी एक नली के माध्यम से, नलिकाएं बोल देते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो नलिकाएं के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह हार्मोन जाता है, तो उससे हम क्या बोलेंगे? बहिःस्रावी ग्रंथि। अब ये कन्फ्यूजन हो जाए कि बहिःस्रावी में क्या होता है, अंतःस्रावी में क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे उल्टा है। देखिए अंतःस्रावी मतलब अंतः का मतलब क्या होता है? कोई अंदर से कहीं जाना, तो यहाँ सीधे उल्टा है। अंतः से किसी अंदर में नहीं जाता है, डायरेक्ट जो होता है आपका ब्लड में मिल जाता है। जबकि बहिःस्रावी में क्या होता है? डायरेक्ट बाहर निकलना, तो डायरेक्ट बाहर नहीं निकलता बल्कि यह नली के माध्यम से जो होता है क्या करता है? प्रवेश करता है। तो देखिए दोनों को जो क्वेश्चन दिया है उसका परिभाषा सीधे उल्टा करना है आपको। अगर अंतःस्रावी कहना है तो सीधे बोलिए कि ब्लड में सीधे डायरेक्ट आपका जो होता है हार्मोन निकाल देता है, लेकिन बहिःस्रावी बोलेगा तो बहिःस्रावी में जो होता है कि बाहर नहीं निकलता बल्कि एक नली के माध्यम से जो हार्मोन किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। तो आपका जो होता है ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक अंतःस्रावी एक बाह्यस्रावी। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है अंतःस्रावी के बारे में, तो अंतःस्रावी कौन सा है? पीयूष ग्रंथि है। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अब कहता है कि ग्रंथि भी बता दी, ग्रंथि क्या होता है। अब ग्रंथि में जो होता है हार्मोन का निर्माण होता है। अब वो हार्मोन में कहता है कि ग्रंथि बहुत सारे होंगे, तो बहुत सारे ग्रंथि में एक जो होता है कि छोटा ग्रंथि का नाम आएगा भी और एक बड़ा का आएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है, तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है लीवर, थायराइड ग्रंथि की पीयूष ग्रंथि की लार ग्रंथि। तो सबसे बड़ा जो ग्रंथि होती है आपका लीवर होता है, आपका जिसको हम लोग यकृत बोलते हैं, जिसे कलेजी बोलते हैं। तो लीवर का वजन जो होता है 1.5 kg मतलब 1.5 kg के बराबर होता है। कितना होता है? 1.5 kg के बराबर। तो अब यहाँ पे बड़ी ग्रंथि हो गया, तो एक छोटी ग्रंथि पूछ सकता है क्या? अब छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी ग्रंथि जो होता है आपका जो होता है कौन सा होता है? पीयूष ग्रंथि होती है। कौन होती है? पीयूष ग्रंथि जो होती है आपका कौन सा है? सबसे छोटी होती है। कहाँ पाया जाता है? तो आपका मस्तिष्क में पाया जाता है। मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है।
मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? मस्तिष्क में पाया जाता है। तो सबसे छोटी ग्रंथि पूछेगा तो पीयूष ग्रंथि, और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो आपका लीवर ग्रंथि, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यकृत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अब देखिए यहाँ पे जो पूछता है कि आपका अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है पूछा है, लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन में था कि आपको पूछा गया था कौन सा ऐसा ग्रंथि है जो अंतःस्रावीय है, लेकिन यहाँ जो होता है अंतःस्रावीय नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका पीयूष ग्रंथि है, आपका जो होता है कि लार ग्रंथि है, कि थराज ग्रंथि है, कि अधिवृक्क, ये हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि है। तो यहाँ पे जो होता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि आपका नहीं है, तो कौन सा है? आपका जो होता है कि लार जो होता है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। और लार जो होता है कि जो ग्रंथि जो होती है ये भोजन को क्या करता है? भोजन को पचाने का कार्य करता है। किसको? भोजन को पचाने का करता है। अब भोजन का पचना जो होता है, स्टार्ट जो होता है आपका कहाँ से होता है? मुख से होता है। तो पूछ देगा क्वेश्चन कि भोजन का शुरुआती दौर पचना कहाँ से शुरू होगा? तो आपका मुख से हो जाएगा। तो लार ग्रंथि जो होता है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मादा जनन कोशिका से कितने अंडाणु बनते हैं? अब कहता है कि एक मादा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? फीमेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमेल, ठीक ना। अब फीमेल जो होता है जनन कोशिका मतलब बच्चे को जन्म देने के लिए जो कोशिकाएं बनती है उस कोशिका की बात किया जा रहा है। तो जनन कोशिका, जो बच्चे को जन्म देने के लिए जो कोशिका का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? अंडाणु बनते हैं, ओवरी जिसको बोलते हैं, उसमें जो होते बनते हैं। तो कितने अंडाणु बनते हैं? 4 बनते हैं, कि आपका 8 बनते हैं, कि 1 बनते हैं, कि 2 बनते हैं? तो यहाँ पे जो होता है अंडाणु का निर्माण जो होता है आपका कितना होता है? 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी। जैसे आपका मान लिया जाए एक जो होता है कि हम जो होता है कि महिला के जनन अंग का जो होता है एक रफली फिगर बना रहे हैं, इस टाइप का जो होता है एक महिला का जो होता है जनन अंग का जो होता है आपका रफली फिगर बना दिए, इस टाइप से बना दिए। अब यहाँ पे जो होता है कि ओवरी हो गया, ये आपका फ्लोपियन ट्यूब हो गया, ठीक ना, ये आपका यूटेरस हो गया, ठीक ना, यहाँ पे गर्भाशय हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे जो ओवरी जो होता है इसमें जो होता है अंडाणु बनता है। क्या होता है? अंडाणु बनता है। तो अंडाणु का जो निर्माण होता है वह अंडाणु का एक मंत्र जो होता है इधर से एक अंडाणु का निर्माण होगा, जबकि फिर अगले मंत्र जो होता है इधर के अंडाणु, इससे अंडाणु का निर्माण होगा। किससे होगा? अंडाणु से। तो अल्टरनेट होता है। ओवरी कितने होते हैं? ओवरी जो होते हैं आपके 2 हैं। कितने हैं? ओवरी 2 हैं, लेकिन प्रत्येक मंत्र जो होता है दोनों ओवरी से अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, बल्कि जो होता है कि वहाँ पे प्रत्येक अल्टरनेट मंत्र पे एक ओवरी से अलग अंडाणु बनेगा, फिर अगले नेक्स्ट ओवरी से जो होता है अलग अंडाणु बनेगा। तो इस तरह से एक बार में अंडाणु का निर्माण कितना होता है? सिर्फ एक ही होता है। बारी बारी से दोनों जो होता है कि ओवरी जो होते हैं अंडाणु का निर्माण करते हैं। तो हम कहेंगे इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, सी हो जाएगा। एक जो होता है अंडाणु का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ बनता है? अब देखिए शुक्राणु जो होता है ये जैसे फीमेल अभी बोले बताएं, एक फीमेल एक बोले क्या होता है? मेल। ये दोनों कपल से जो होता है आपका जो होता है संतान जो होता है, संतान का निर्माण होता है। क्या होता है? संतान का निर्माण होता है। अब इधर से एक अंडाणु आता है। क्या होता है? एक अंडाणु आता है। क्या होता है? अंडाणु आता है। और इधर से एक क्या आता है? शुक्राणु आता है। क्या होता है? शुक्राणु आता है। अब वहाँ पर जो होता है अंडाणु जो होता है आपका ओवरी में बताते हैं। किसमें बनाते हैं? ओवरी में जो होता है कि निर्माण होता है। कहाँ निर्माण होता है? ओवरी में। और एक ओवरी से कितने अंडाणु बनते हैं? एक ही अंडाणु बनते हैं। कितने बनते हैं? एक ही अंडाणु बनते हैं। फिर दूसरा ओवरी से फिर एक अंडाणु बनते हैं। तो उसी तरह से मेल में जो होता है नर जनन अंग, जिसको हम लोग मेल बोलते हैं, इसमें जो शुक्राणु बन रहा है, जो बच्चे को जन्म लेने के लिए जो जिम्मेदार लेता है, उस शुक्राणु का निर्माण कहाँ होगा? तो आपका वृषण में होगा, कि वृषण कोश में होगा, कि अधिवृषण में होगा, कि शुक्राशय में होगा? तो इसका राइट आंसर जो होता है आपका शुक्राणु का निर्माण होता है आपका कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए, वृषण, जिसको हम लोग टेस्टिज भी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? टेस्टिज बोलते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव में भोजन और हवा के लिए समान मार्ग होता है। अब मानव में जो होता है कि आपका 2 नली है, एक भोजन करने के लिए अलग है और हवा से सांस लेने के लिए अलग है। भोजन के लिए आपका मुंह का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? मुख का। और हवा के लिए जो होता है आपका नाक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नाक का प्रयोग करते हैं। दोनों एक जगह पे क्या करता है? मिल जाता है। वो मिल जाता है, उस जगह का नाम क्या है? कंठ नली है, कि ग्रास नली है, कि नासा गुहा है, कि ग्रसनी है? तो कहता है कि जब दोनों, जैसे यहाँ पे नोज है,
इसके नीचे आपका मुख है। ये दोनों आपका यहाँ पे जो होता है एक जगह पे आन के मिल जाएगा और पुनः जो होता है आगे जो होता है आपका श्वास नली हो जाएगा और इसके पीछे जो होता है आपका क्या हो जाएगा भोजन वाला जो होता है कि ग्रास नली होता है। क्या होता है भोजन के जाने का रास्ता होता है, इसमें भोजन इधर हवा होता है। क्या होता है हवा। अभी दोनों जिस जगह पे मिलता है यहाँ पे मिल रहा है तो इस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, तो जगह जिस जगह पे मिल रहा है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं ग्रसनी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ग्रसनी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजन हो जाता है। कहने का मतलब पुनः विकसित मतलब जैसे मान लीजिए कि टूट गया तो पुनः वो बन गया। सृजन करने मतलब वही होता है आपका जो होता है टुकड़ा में टूट गया या छोटा हो गया तो वो पुनः जो होता है अपने बड़े साइज में आ जाएगा। तो कौन सा ऐसा अंग है जो आपका जो होता है कि बहुत ज़्यादा है कि जल्दी जो होता है कि अपने अंग को भरपाई कर लेता है। तो भरपाई करेगा कैसे, जब एक सेल से दूसरा सेल बनेगा, दूसरा से तीसरा, इस तरह से ढेर सारा सेल बन के जो होता है आपका जो होता है कि पूरी तरह से अपने अंग को पुनः क्या कर लेगा प्राप्त कर लेगा। तो यह जो होता है कि अंग जो होता है उसका नाम है आपको ऑप्शन में दिया हुआ तिल्ली की, दिमाग की, जिगर की, अग्नाशय। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जिगर, जिसको हम लोग यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं यकृत बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं लीवर बोलते हैं। यह इतनी तेज़ी से जो होता है कि क्या करता है वृद्धि करता है कि इसका मान लीजिए कि 1.2 भाग भी अगर खत्म हो गया तो वो आपका जो होता है कि उसको पुनः जो होता है 100% में वो कर लेगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो होता है कोशिका जो होता है कि विभाजन सबसे तेज होता है। क्या होता है कोशिका विभाजन जो होता है सबसे ज़्यादा तेज कहाँ होता है आपका यकृत, लीवर, जिगर में होता है। तो क्वेश्चन पूछता भी है कि सबसे ज़्यादा जो होता है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो जिगर में होता है। कहाँ होता है जिगर में होता है। इसीलिए ये अपने जो होते हैं अंग को पुनः विकसित या पुनः जो होता है सृजन कर सकता है, क्योंकि इसमें जो होता है कोशिका विभाजन बहुत तेज़ी से होता है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब जो होता है कि आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और जितने भी क्वेश्चन थे उस टाइप के ले लाएँ और जो आगे भी क्वेश्चन जो भी मिलेगा उसको पुनः जो होता है हम ग्रंथि से संबंधित क्वेश्चन लेके आएंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।